तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस आज मैं आप लोगों को बाइसेप्स की मिस्टेक्स बताने वाला हूं। जी हाँ गाइस, आप लोगों के कानों ने बिल्कुल सही सुना। आज मैं आप लोगों को 3 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा बाइसेप्स की जो आप लोग डेली या तो करते ही होगे या कभी ना कभी तो की होगी या किसी और को करते हुए देखी होगी। तो जहां आप इस मिस्टेक्स को देखो उसको सही करो, या तो किसी और को, या तो आपका दोस्त या आपका फ्रेंड अगर कोई ये मिस्टेक कर रहा है या आप खुद कर रहे हो तो इसको सही कर लो। एक और बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ, कम से कम पूरा एक महीना, एक मंथ गुजर गया मैंने वीडियो नहीं डाली। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी। मैं उसके लिए आप लोगों को सॉरी बोलूँगा, क्योंकि असल में मैं किसी वजह से बिज़ी था जिस पे मेरे दोनों चैनल पे ही जो है वो वीडियो नहीं आ रही थी। गेमिंग चैनल पे भी वीडियो नहीं आ रही थी और फिटनेस चैनल पे भी वीडियो नहीं आ रही थी। उसका बहुत बड़ा रीज़न था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। आई होप आप लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया होगा। नहीं खैर, बाकी वीडियो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बाइसेप की 3 मिस्टेक बताऊंगा। जैसे मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया कि वो जो मिस्टेक है वो ऐसी मिस्टेक है कि वो हर बंदा ही करता है। यहाँ तक कि मैं खुद भी जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था तो मैं भी ये मिस्टेक्स करता था, लेकिन अब मैंने मिस्टेक्स को ये क्लियर कर दिया है और अब मैं सही ट्रैक पर आ गया हूँ। तो फिर बताता हूँ वो कौन सी मिस्टेक्स होंगे, कैसे उनके एंगल होंगे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लो ताकि ऐसी ही कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों को पता चल जाए। और अब वीडियो आएगी इसलिए सब्सक्राइब कर लो। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारी नंबर 1 पे जो मिस्टेक है वो सुन के आप लोग थोड़ा सा शॉक हो जाओगे। वो है गाइस बाइसेप ही कर्ल, बाइसेप एक्सरसाइज। अब बाइसेप एक्सरसाइज ही सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा जो है वो बाइसेप को लगा रहे होते हैं। यानी कि अगर हम लोग एक हफ्ता जिम नहीं गए और अगर एक हफ्ते बाद अगर हम लोग जिम जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाना शुरू हो जाते हैं, भाई बाइसेप। भाई हमारा बाइसेप छोटा हो गया, भाई एक हफ्ता हम लोग जिम नहीं गए, एक महीना जिम नहीं गए तो बाइसेप छोटा हो गया। तो सबसे पहले जिम में जाते हैं भाई बाइसेप लगाना शुरू हो जाते हैं, या तो ट्राइसेप या तो बाइसेप। ज़्यादातर तो बाइसेप ही लगाते हैं। या तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं, या तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जो है वो बाइसेप को ट्रेन कर रहे होते हैं, जबकि ये छोटी मसल है। तो यही सबसे बड़ी और सबसे पहली मिस्टेक हमारी यही है कि बाइसेप को हफ्ते में 1 दफ़ा रखो। और अगर हफ्ते में 1 दफ़ा भी नहीं हुआ, अगर वो दिन आपका स्किप हो गया और आप लोगों से बाइसेप का टाइम नहीं मिल पाया, 2-3 दिन स्किप हो गया आपको, तो बाइसेप की टेंशन ना लेते हुए बाकी मसल्स की टेंशन लो। जैसे बड़ी मसल होती है, लेग मसल हो गई, बैक मसल हो गई, चेस्ट हो गई, ये बड़ी मसलें हैं, इनको सबसे पहले ट्रेन करो। ज़रा आप लोग गौर से अपने एक्सरसाइजों को देखो। जब आप लोग बैक वर्कआउट लगाओगे कोई सी भी तो आप लोगों का ऑलरेडी बाइसेप ट्रेन होगा। आप लोग चेस्ट लगाओगे तो आपका बाइसेप ट्रेन होगा। ज़ाहिर सी बात है भाई, हाथ है, जो वेट आप उठा रहे हो वो किसके वजन से उठा रहे हो, बाइसेप से उठा रहे हो ना भाई। तो बाइसेप भी जब तक आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप इस एक्सरसाइज को लगा पाओगे। अगर आप लोगों का बाइसेप वीक होगा तो आप लोग कोई सी भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग कोई सी भी एक्सरसाइज करोगे तो उसमें सबसे पहले बाइसेप आएगा, लेग एक्सरसाइज को छोड़ के। तो यहाँ पर हमारी पहली मिस्टेक तो आप लोग समझ गए होंगे कि बाइसेप को जितना कम से कम कर सकते हो करो। बल्कि मैं तो कहूँगा हफ्ते में 1 दफ़ा लगा रहे हो तो ठीक है, बल्कि अगर हफ्ते में 1 दफ़ा लगाओ उसके साथ कोई दूसरी एक्सरसाइज भी कर लो, जैसे बाइसेप और ट्राइसेप कर लो तो बेस्ट है। क्योंकि बहुत से लोग क्या कर रहे होते हैं कि ट्राइसेप को अलग दिन दे रहे होते हैं, बाइसेप को अलग दिन दे रहे होते हैं। भाई इन दोनों को अलग अलग दिन दे रहे हो, अपना दिन ज़ाया कर रहे हो। आप लोग इससे अच्छा उस दिन को रेस्ट दिन भी बना लोगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। लेकिन बहुत से लोग अलग अलग दिन दे रहे होते हैं। भाई ऐसा मत करो, एक ही दिन को परफेक्ट बना लो। बाइसेप और ट्राइसेप को साथ लगा लो, या तो सिर्फ बाइसेप भी लगा लो, लेकिन एक ही दिन दो भाई इसको। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक पे। तो हमारी जो सेकंड मिस्टेक्स है वो है गाइस रैप्स के ऊपर। अब बाइसेप की एक्सरसाइज असल में छोटी मसल एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा दर्द भी नहीं होता और मज़ा सभी लोगों को आ रहा होता है इस एक्सरसाइज को करने में। तो होता क्या है, ये मिस्टेक कैसे बनती है, हम लोग जब बाइसेप लगा रहे होते हैं तो हम लोगों को जो है ना अपने शीशे में देखने की बड़ी आदत है। हम लोग अपने बाइसेप की एक्सरसाइज को कर रहे होते हैं, अपने शीशे में देख रहे होते हैं। हम लोग रैप्स को काउंट ही नहीं करते, ज़्यादातर लोग बता रहा हूँ। उससे ये होता है कि हम लोग बाइसेप्स लगा रहे होते हैं, कितने रेप्स निकल गए हमें कुछ पता नहीं है। हम लोग बाइसेप्स लगाने में लगे हुए हैं और इनफ टू इनफ जैसे हमारे को मसल्स में पेन होना शुरू हुआ, हमने डंबल रख के फ्लेक्स करना शुरू कर दिया, जो कि अच्छी बात है, फ्लेक्स करना तो अच्छी बात है। लेकिन ज़रा ये आप नोटिस करो कि आप लोग अपने बाइसेप को काउंट में नहीं ले रहे। बहुत से लोग ऐसी गलती करते होंगे। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए नहीं है ये वीडियो, जो लोग कर रहे हैं मिस्टेक्स उनके लिए वीडियो है ये। तो होता ये है कि आप लोग जब बाइसेप्स लगा रहे होते हो आप लोग छोटे छोटे डंबल उठा लेते हो, उससे आप लोगों के लिए 20 रेप्स 25 30 इतने निकल जाते हैं और आप लोग रख देते हो डंबल, और फिर दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट, 5वां सेट। मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपना डंबल या अपना वेट ऐसा चुनो जो कि आप लोगों के रेप्स जो हैं वो कम से कम 15 या 20 तक जाएँ, बस इतने रेप्स निकलें आपके। ऐसा डंबल ना हो, ऐसा वेट ना हो जो आप लोगों के रेप्स निकालते ही चले आए। आपका खुद जब दिल भरे तब आप रखो, ऐसा वेट ना चुनो
ऐसा वेट चुनो जो आप लोगों के लिए रेप्स जो हैं वो खुद ही काउंट में रहें, खुद ही 20 तक जाएँ, खुद ही 15 तक जाएँ और आपके मसल स्पैन होना शुरू हो जाएँ। ऐसा वेट चुनो। मैंने जिम में बहुत से लोगों को देखा है जो वेट जो है वो लोग ले तो लेते हैं लेकिन उनको वेट का कोई अंदाज़ा नहीं होता, वो लोग लगा रहे होते हैं रेप्स, और मैंने ये भी देखा है कि वो आखिरी रेप्स में उनका वो दम नहीं नज़र आ रहा होता, बस वो ऐसे ही उठाते हैं, लगाते हैं, कितने हो गए पता ही नहीं है, कुछ रखते हैं और चले आते हैं। और मैं उनसे पूछता हूँ तो वो बोलते हैं भाई रेप्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, सेट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। तो आखिरी सेट में भी उनका ऐसा पोजीशन होता है कि ऐसा लगता है कि वो आगे और 100 रेप्स निकाल सकते हैं। तो ऐसा ना हो भाई, आखिरी सेट तो और आपका भारी होना चाहिए, आपके 15 से 12 रिपीटेशन निकलने चाहिए आपकी आखिरी सेट में, और वेट बढ़ा दो आखिरी सेट में। अगर आपको 2 सेट आपने लगा लिए, दूसरा सेट भी आपको ईजी लग रहा हो, अगर 20 रेप्स निकलने हैं आराम से, तो आप लोग तीसरे सेट में और वेट बढ़ा दो ताकि 15 रेप्स निकले। जितना वेट बढ़ाओगे उतना अच्छा है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वेट ज़्यादा लेना चाहिए, मैंने पिछली वीडियोस में भी ये बताया कि वेट हल्के से हल्का लोगे उतना अच्छा है, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ ना जिनको हल्का ही लग रहा है। और 50 किलो भी जिसके लिए हल्का है, मैं उसको बोलूँ हल्का वेट ले तो वो क्या 10 किलो से लगाएगा, फिर सही लगेगा उसके लिए। तो मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो वैसे ही उन लोगों के लिए ऑलरेडी जो उनके लिए हल्का वेट है। हो सकता है किसी के लिए 2 किलो भी बहुत भारी हो। तो आई होप मेरी बात ही समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक पे। तो भाई आखिरी मिस्टेक सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लो ताकि ऐसी ही वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पे मिलते रहे। और अब मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल पे वीडियोस डेली आएँ। तो वो कौन सी आखिरी एक्सरसाइज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारी आखिरी मिस्टेक और मेन मिस्टेक ये है कि हम लोग जो मिस्टेक्स करते हैं, जो मेन है, सबसे बड़ी मेन, इसलिए मैंने इसको आखिरी में रखा है, वो ये है कि हम लोग जब भी बाइसेप एक्सरसाइज लगाते हैं, अपने बाइसेप्स एक्सरसाइज को करते वक्त हम लोग अपने बाइसेप को स्लोली परफॉर्म नहीं करते, अपने बाइसेप पे टेंशन नहीं डालते। अब इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने बाकी वीडियोस में भी समझाया है, लेकिन थोड़ा सा खुल के समझाने की कोशिश करूँगा। अब उसमें ये होता है कि हम लोग 2 डंबल उठाते हैं, बाइसेप्स लगाते हैं, और बाइसेप जब लगा रहे होते हैं तो हमारी पोजीशन कुछ इस तरीके से हो रही होती है जैसा कि आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है। बिल्कुल यही सेम पोजीशन होती है हमारी बाइसेप लगाने की। बाइसेप लगा के हम लोग रख के वहाँ से चले आते हैं, जबकि ये गलत पोजीशन है। हम लोगों को क्या करना है, जब भी हम कोई सी, ये मैं बाइसेप के लिए नहीं बता रहा बल्कि सबकी एक्सरसाइज है, हर कोई सी भी एक्सरसाइज है, जौन सी एक्सरसाइज लगा लो आप, उसमें क्या होता है, ये जब भी आप बाइसेप्स लगाते हो, बाइसेप कर्ल लगाओ, बाइसेप बार लगाओ, कोई सी भी एक्सरसाइज लगाओ, पुलअप्स लगाओ, कोई सी भी लगाओ, जब भी आप लगाओ तो आप लोगों की टेंशन ये होनी चाहिए, जौन सा भी आपका मसल्स है, यानी कि जौन सी भी आपकी एक्सरसाइज है, वो जब आप लोग अपने खुद से उसको पुल कर रहे हो या खींच रहे हो या पुल कर रहे हो, जिसमें आपकी ताकत लग रही है ना, जो आप अपनी खुद से ताकत लगा रहे हो, वो आपकी स्पीड में होनी चाहिए, क्योंकि आप उस ताकत को ऑलरेडी लगा रहे हो। जब आप वेट छोड़ते हो, तब अगर आप उसको वेट स्पीड में छोड़ोगे तो वो आप अपने हाथ से नहीं छोड़े, वो वेट खुद आपके हाथों को नीचे लेके जाएगा। आई होप मेरी बात यहाँ पर समझ में आई होगी आपको। तो जब आप वेट को छोड़ते हो, जैसे बाइसेप कर्ल के लिए हाथों को ऊपर करो तो स्पीड में करो, ठीक है, वो क्योंकि आपने किया। अगर अब आप स्पीड में नीचे लेके जाओगे ना तो वो वेट आपका नीचे लेके जाएगा, ना कि आप उसको नीचे लेके जा रहे हो, तो वेट आपका नीचे लेके जा रहा है। तो अगर आप स्पीड ऊपर लेकर आओगे और स्लोली नीचे लेके अपने बाइसेप को लेके जाओगे, अपने हाथों को नीचे लेके जाओगे, तो जो वेट है वो आप लोग अपने कंट्रोल में नीचे लेके जा रहे हो। यही चेस्ट में होगा, यही बैक में होगा, यही बाइसेप में होगा, यही ट्राइसेप में होगा, यही लेग वर्कआउट में होगा। हर वर्कआउट में यही होता है, जब आप अपने वजन से कोई चीज़ खींचो या लगाओ तो वो स्पीड में होनी चाहिए, जब आप उसको छोड़े हो तो वो स्लोली में जानी चाहिए, ताकि आप लोगों के मसल्स में काफ़ी ज़्यादा फील हो। और इससे मैं 100% आप लोगों को बता रहा हूँ, 100% मैं श्योर हूँ कि जब ये आप परफॉर्म करना शुरू हो गए तो आप लोगों के रिजल्ट इतने पक्के आना शुरू हो जाएंगे, आपका बाइसेप्स बड़ा होना शुरू हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। तो मुझे कमेंट करके बताना कि कैसे रिजल्ट आया आप लोगों के। और ये जो बड़ी मिस्टेक है इसको तो लाजमी कवर करना अपनी एक्सरसाइजों में, वरना फिर बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो आई होप भाई आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लेना, ताकि भाई फटाफट जो है हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ना शुरू हो जाए। बहुत ही कम है सब्सक्राइबर, वीडियो डालूंगा तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। फिलहाल अब तो वीडियो आना शुरू हो जाएगी। एक दफ़ा और फिर से सॉरी बोलूँगा आप सभी लोगों को, बहुत ही लव यू ऑल सभी को वीडियोस देखने के लिए यहाँ तक कि। तो भाई अगर गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल NR गेम्स को जाके सब्सक्राइब कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए उस पर भी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी अब। बाकी और भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।